Welcome back to the tutorials of numerical problems of vector addition. इस लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये कुछ फॉर्मूले आपकी स्क्रीन के सामने हैं जिनमें हमने एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला ड्राइव किया था लॉ ऑफ कोसाइन से, वो आपको याद रखना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के 6 स्टेप्स याद रखने हैं। एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला a प्लस बी का a माइनस बी का आप याद रख लें, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड a माइनस बी का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, इसके अलावा आपको मैग्नीट्यूड का भी और कार्टेशियन वेक्टर का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के स्टेप्स में स्टेप नंबर 1 एक्स कंपोनेंट्स निकालते हैं वेक्टर्स के, स्टेप नंबर 2 में y कंपोनेंट्स निकालते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट निकालते हैं बाय टेकिंग द सम ऑफ x कंपोनेंट्स, स्टेप नंबर 4 में हम y कंपोनेंट निकालते हैं रिजल्टेंट का जिसमें हम सम लेते हैं y कंपोनेंट्स का, स्टेप नंबर 5 में और 6 में हम फाइनली कंपोजिशन करते हैं जिसमें स्टेप नंबर 5 में मैग्नीट्यूड निकाला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर से, स्टेप नंबर 6 में हम डायरेक्शन निकालते हैं tan इनवर्स करके ay अपॉन ax से। तो वेक्टर एडिशन का पहला सवाल करेंगे बाय एनालिटिकल मेथड, जिसमें गिवन है टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मोड a इज इक्वल टू 4 एंड मोड b इज इक्वल टू 6 एंड मोड a माइनस b इक्वल टू 5, फाइंड मोड a प्लस b। यानी यहाँ पर अगर हम डाटा बनाते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड दे दी है a की विच इज मोड a वेक्टर इज इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड b के दे दिए मोड b वेक्टर इज इक्वल टू 6। Magnitude of vector a minus vector b is also given, which is mod a minus b is equal to 5 and magnitude of a plus b is required। तो हमें फॉर्मूला पता है कि mod a plus b का होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस b का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, वो भी 2ab साइड पर। यहां पर हम मोड a को a भी कह सकते हैं, मोड b को b भी कह सकते हैं, लेकिन मोड वेक्टर a माइनस वेक्टर b को a माइनस b नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो वेक्टर a और b के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं विच इज द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल a प्लस b से। लेकिन अगर आपको a माइनस b निकालना है तो आपको अपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेकंड वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेकर हम यहां पर इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो a माइनस बी निकाल सकते हैं। यहां पर ये देखें एंगल सेम रहेंगे। हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो है, वेक्टर a वेक्टर b की भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b की भी मैग्नीट्यूड है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालने के लिए हमें यहाँ एंगल चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन है a माइनस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो स्क्वायर रूट के अंदर cos थीटा है, तो हम इसको निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर स्क्वायर रूट खत्म हो गया। वैल्यूज पुट करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है। सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 8 6 48। तो यहां पर हमारे पास 16 प्लस 36 ऐड करने पर 52 आ जाएगा। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए 25 को साइड पर भेज दें और 48 cos थीटा को दूसरी साइड पर भेज दें। तो यहाँ 25 प्लस में है, दूसरी साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, और
48 cos थीटा माइनस में, दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 52 माइनस 25 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 48 cos थीटा है। तो 48 cos थीटा विल बी इक्वल टू 27 और 27 से डिवाइड करा दें 48 क्योंकि cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 0.5625 आ जाएगा। अब थीटा निकालने के लिए हमारे पास cos इनवर्स लिया जाएगा, दूसरी साइड पर भेज दें, तो एंगल विल बी 55.77 डिग्रीज। यहां पर याद रहे कि हमने एंगल नहीं निकालना, हमें यहां पर फाइनल आंसर a प्लस बी निकालना है, जिसके लिए हमें एंगल रिक्वायर्ड है। सो थीटा हम निकाल चुके हैं 55.77 डिग्रीज। यहां पर a भी पता है, b भी पता है, तो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर a की 4 है, b की 6 है, थीटा की 55.77 डिग्रीज है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 4s are 8, 8 6 are 48 और cos 55.77 डिग्रीज की वैल्यू निकालें तो 0.5625। ये 0.5625 मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, सो वी विल गेट 27। सबको ऐड करते हैं, सो फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 79। स्क्वायर रूट ऑफ 79 बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो यहां तक आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे एनालिटिकल मेथड का, विच इज टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यानी दो फोर्सेस दी गई हैं जिनके मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यूज 10 न्यूटन और 15 न्यूटन एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट 20 न्यूटन का है। दोनों के दरमियान एंगल निकालें। यहां पर अब सिर्फ एंगल निकालना है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले डाटा बनाएंगे, तो हमें पहली फोर्स दी हुई है, इसको F1 कह देते हैं, दूसरी फोर्स दी है, इसको F2 कह देते हैं और रिजल्टेंट को F कह देते हैं। हमें F1, F2 और F तीनों की मैग्नीट्यूड दी हुई है। एंगल बिटवीन F1 एंड F2 निकालेंगे, विच इज थीटा। फॉर्मूला हमें पता है, तो विजुलाइज करते हैं। एक ही पॉइंट पर दोनों फोर्सेस लग रही हैं और दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट ऐड करने पर हमारे पास आएगा। तो रिजल्टेंट ऐड करने पर a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। a की जगह यहां पर F1 लिखा है, b की जगह F2 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में हम यहां पर एंगल निकालेंगे F1 और F2 के दरमियान अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ। हमने a प्लस बी का फॉर्मूला किया था, उसको मॉडिफाई किया है थोड़ा सा। a की जगह F1 रख दिया है, b की जगह F2 रख दिया है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? थीटा निकालना है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर F20 है, F1 10 है, F2 15 है। सॉल्व करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का स्क्वायर 225 और 2 10s are 20, 20 15s are 300। इसको सॉल्व करेंगे, 100 और 225 को ऐड करेंगे तो 325 आ जाएगा। अब यहां पर 325 प्लस हो रहा है 300 cos थीटा से, तो 325 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, माइनस हो जाएगा। तो 400 माइनस 325 इज इक्वल टू 75। दूसरी साइड में 300 cos थीटा है, जिससे 300 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 300 डिवाइड करवा सकते हैं, तो 75 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0.25। अब थीटा निकालने के लिए cos को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो cos इनवर्स 0.25
इज इक्वल टू 75.52 डिग्रीज। एक और क्वेश्चन करते हैं। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस when the magnitude of resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। यानी दो फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, दोनों के दरमियान एंगल निकालें जबकि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड किसी भी फोर्स के बराबर है। यहां पर हमारे पास डेटा बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्सेस, किसी भी फोर्स के बराबर है। एंगल निकालें थीटा, फॉर्मूला में पता है a प्लस बी का क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मॉडिफाइड फॉर्मूला ये हो जाएगा फोर्स का। सॉल्यूशन करेंगे, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन f1 एंड f2। तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमने थीटा निकालना है, और f1 और f2 की मैग्नीट्यूड हमें पता है कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है, हमने रिजल्टेंट को f कहा है तो ये f स्क्वायर हो जाएगा। तो f हमें पता है f1 और f2 के बराबर है, f पुट कर देंगे f1 और f2 की जगह, तो ये हमारे पास f का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म भी हमारे पास 2f स्क्वायर हो जाएगी, f स्क्वायर में ऐड होगा 2f स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर अब 2f स्क्वायर दूसरी साइड में जाके माइनस हो सकता है, तो इसको ले जाएंगे, तो f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर होता है माइनस f स्क्वायर। 2f स्क्वायर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे चला गया, डिवाइड हो गया, f स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस 0.5 बचेगा क्योंकि 1/2 0.5 होता है। थीटा निकालने के लिए कॉस दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, कॉस इनवर्स माइनस 0.5 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। चलिए अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड करते हैं, जिसका सवाल एग्जाम में भी आया है। ये two vectors have magnitudes 4 and 5 units. The angle between them is 30 degrees. Taking the first vector along x-axis, calculate the magnitude and the direction of the resultant. यानी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 4 और 5 यूनिट्स हैं, दोनों के दरमियान एंगल थीटा 30 डिग्रीज है। अगर पहले वेक्टर को x एक्सिस की तरफ ले लिया जाए तो फाइंड करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की। तो हमें तो पता है कि यहाँ वेक्टर्स हम जो लेते थे a1 और a2 लेते थे और उनके एंगल्स θ1 और θ2 लेते थे। तो अगर x एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस कहें तो उसके साथ फर्स्ट वेक्टर 0 डिग्री बनाएगा। कैसे? क्योंकि x एक्सिस की तरफ है तो एंगल कोई भी नहीं है, और एंगल कुछ भी नहीं होता तो 0 डिग्री होता है। दूसरा वेक्टर a2 a1 से 30 डिग्री बना रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहे हैं, तो जो a2 का एंगल होगा θ2 दैट विल बी 30 डिग्रीज। तो हम डाटा बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड a1 की दी हुई है 4, मैग्नीट्यूड a2 की दी हुई है 5, θ1 हमारे पास 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा। सेकंड वेक्टर एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज θ2। मैग्नीट्यूड निकालें रिजल्टेंट की, जिसको a कह सकते हैं, और डायरेक्शन निकालें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम x कंपोनेंट्स निकालते हैं दोनों वेक्टर्स के, a1 का और a2 का। a1 x निकालेंगे अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर,
A1 cos थीटा 1, A1 की वैल्यू 4 है, थीटा 1 यहाँ पर 0 डिग्री है, पुट करेंगे तो cos थीटा 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, cos 0 डिग्रीज का होता है 1, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। A1x हमारे पास 4 है। A2x इसी तरह से निकालेंगे, A2 cos थीटा 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A2 5 है, थीटा 2 30 डिग्रीज है, cos 30 डिग्री 0.866 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 4.33 आ जाएगा, विच इज A2x। स्टेप नंबर 2 है फाइंडिंग y components of vectors. So according to resolution of a vector, a1y is equal to a1 sin theta 1, यहाँ पर a1 4 है, थीटा 1 0 डिग्रीज है, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन 0 डिग्री 0 ही होता है, सो a1y 0 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y कंपोनेंट a1 का क्यों नहीं है, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, सो a1y 0 आ गया। a2y यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a2 sin थीटा 2 by substituting values, a2 is 5, theta 2 is 30 degrees, sin 30 डिग्री होता है 1/2 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 2.5, तो देख सकते हैं कि a2y यहाँ पर बन रहा है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हमने कर लिया, जिसमें हमने x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स निकाले a1 और a2 के। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे, जिसमें x कंपोनेंट निकालेंगे रिजल्टेंट का, जिसमें x कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। सो ax इज इक्वल टू a1x प्लस a2x, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, a1x 4 निकाला था, a2x 4.33 निकाला था, सो ऐड करने पर 8.33 यूनिट्स आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 में y कंपोनेंट निकालेंगे रिजल्टेंट का, जिसमें y कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, ay is equal to a1y plus a2y, so by putting the values, a1y की वैल्यू तो 0 थी, a2y की वैल्यू 2.5 थी, so our answer is ay equals to 2.5 यूनिट्स। x कंपोनेंट भी निकाल लिया, y कंपोनेंट भी निकाल लिया रिजल्टेंट का, अब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे, ax हमने निकाला था 8.33, ay निकाला था 2.5, तो 8.33 का स्क्वायर 69.38, 2.5 का स्क्वायर 6.25, दोनों को ऐड कर देंगे तो 75.63 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 8.697 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। स्टेप नंबर 6 है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जिसमें एंगल निकाला जाएगा रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax, ये हमने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में निकाला था। tan इनवर्स लेंगे दूसरी साइड पर, ay और ax की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ay 2.5 था, ax 8.33, तो डिवाइड करने पर 0.3 हो जाएगा। tan इनवर्स लेंगे 0.3 का तो 16.7 डिग्रीज आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, two forces F1 and F2 are acting at a point and the angle between them is theta. Find the magnitude and the direction of their resultant force by solving them into their rectangular components. ये न्यूमेरिकल तो नहीं, लेकिन डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है और ये कंफ्यूजिंग भी है। यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस और F1 और F2 के दरमियान एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग F1 ले लिया जाए, F2 जो है वो एंगल बना सकता है थीटा एक्स एक्सिस से, तो रिजल्टेंट निकालेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले सवाल में किया।
तो डाटा हम इसमें नहीं बनाते क्योंकि डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस में हम डाटा नहीं बनाते, हम कंसीडरेशन लिखते हैं और उसके बाद फिर एनालिसिस अपना शुरू कर देते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज F1, magnitude of second force is F2, the angle is theta 1 of F1, angle of second force is theta 2. We have to find the magnitude of resultant, which can be represented as F, and the direction of F. अब यहाँ पर हमने एंगल बिटवीन F1 एंड F2 थीटा लिया है, तो जो डायरेक्शन लेंगे रिजल्टेंट की वो दूसरे रिप्रेजेंटेशन से करनी पड़ेगी। अल्फा ले लेते हैं, ये भी एंगल के लिए इस्तेमाल होता है। So step number 1 is to find the x components of both vectors. According to resolution of vector, हम a1x और a2x निकालते थे, यहाँ पर फोर्स है तो f1x और f2x निकालेंगे। So f1x is equal to f1 cos theta 1 और थीटा 1 यहाँ पर 0 डिग्रीज हमने सपोज किया है, तो cos थीटा 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, बिकॉज cos 0 डिग्रीज 1 होता है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। f2x निकालेंगे विच इज f2 cos थीटा 2 और थीटा 2 थीटा हमने कंसीडर किया है, तो इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। f1x और f2x निकाल लिया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सपोज कर लिया इनको। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे जिसमें y कंपोनेंट्स निकाले जाएंगे, f1y और f2y अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। f1y इज इक्वल टू f1 sin थीटा 1, थीटा 1 की जगह 0 डिग्रीज पुट कर देंगे और sin 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 कह दें। f2y निकालेंगे f2 sin थीटा 2 से, थीटा 2 को हमने थीटा लेट किया था, तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 3 में x कंपोनेंट निकालेंगे रिजल्टेंट का, जिसमें हम ऐड कर देते हैं x कंपोनेंट्स दोनों वेक्टर्स के। सो fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने f1x और f2x निकाला था, तो उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f1x की जगह f1, f2x की जगह f2 cos थीटा, इसको इक्वेशन 5 कह दें। स्टेप नंबर 4 में हम y कंपोनेंट निकालेंगे विच इज fy इक्वल्स टू f1y प्लस f2y बाय पुटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो f1y हमारे पास 0 था, f2y वाज इक्वल टू f2 sin थीटा, तो हमारे पास ऐड करेंगे तो f2 sin थीटा 2 आ जाएगा विच इज इक्वेशन 6। स्टेप नंबर 5 अब हम करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑफ रिजल्टेंट, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे विच इज एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 सब्सटीट्यूट करने पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ टू साइन थीटा का स्क्वायर। f1 प्लस f2 cos थीटा पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो स्क्वायर लग रहा है तो f1 का स्क्वायर f2 cos थीटा पर भी f2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2f1 f2 cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अलावा f2 sin थीटा पर भी स्क्वायर था, तो f2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम यहां पर अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां हमारे पास साइन स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो इससे पता चलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है विच इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह ले जाएंगे। यहां पर f2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के पास f2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
और f2 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमारे पास f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा आ गया। ये आप देख रहे हैं कि ये कोसाइन लॉ ही है और हमने इस एनालिटिकल मेथड को प्रूफ कर दिया है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब डायरेक्शन निकाल सकते हैं स्टेप नंबर 6 में। सो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ वेक्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू फॉर्मूला निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यहाँ पर थीटा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे बिकॉज थीटा वॉज द एंगल बिटवीन f1 एंड f2। यहाँ पर हम अल्फा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि x एक्सिस से जो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा वो अल्फा है। सो बाय पुटिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 हमें बता रही थी एफ एक्स इज इक्वल टू f1 प्लस f2 कॉस थीटा, और इक्वेशन 6 से हमने निकाला था f2 साइन थीटा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एंगल भी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शेयर किए हैं जो कि आपका लॉकडाउन होमवर्क है। अगर आपको समझ आ गया है तो इसको ज़रूर सॉल्व करें, अगर नहीं समझ आया है तो इसको रिपीट कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।